हेलो जी, होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो पेस्ट करती है WBR टैग के ऊपर कि WBR टैग क्या होता है, इसको हम अपनी कोड में क्यों यूज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो WBR टैग है ये HTML5 का न्यू इंट्रोड्यूसिंग टैग है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हमारी एज यूजुअल हेडिंग बना लेते हैं। टुडे वी यूज़ WBR टैग के नाम से हमने एक हेडिंग बना ली। H1 मैंने यूज़ किया, आप कोई भी हेडिंग यूज़ कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन योर वेबसाइट कंटेंट। तो मैं जस्ट एक आपको ओवरव्यू देने लगी हूँ। तो सबसे हेडिंग बना ली, हेडिंग के बाद हम एक बनाएंगे पैराग्राफ। तो जो WBR टैग है वो आपने कहाँ यूज़ करना है और इसको कैसे यूज़ करना है तो हमने वो देखना है। तो मैंने एक पैराग्राफ कॉपी करके रखा हुआ था। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पेस्ट कर दिया और उसको पी टैग में ऐड करके अपने ब्राउज़र के ऊपर रन करा लिया। तो जो हमारा बेसिक पर्पज़ है WBR टैग का वो ये है कि ये आपकी लंबी सी स्ट्रिंग या वर्ड को जो है लाइन ब्रेक का मौका देता है। ये टैग ब्राउज़र को ये बताता है कि अगर स्ट्रिंग या वर्ड लंबा है और ये कंटेनर से बाहर निकल रहा है तो इस जगह पर लाइन ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसकी स्टाइलिंग दे दी। स्टाइल टैग के अंदर हमने क्या किया, पैराग्राफ की स्टाइलिंग दे दी। पी के कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। मैंने तो एक रैंडमली चूज़ किया, आप कोई भी बैकग्राउंड कलर अपने उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके बाद मैंने उसकी विड्थ दे दिया कि मुझे 60% जो है उसकी विड्थ चाहिए, 50% सॉरी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है कि आपने कितना वो बैकग्राउंड रखना है, आपने उसकी विड्थ कितनी रखनी है। ठीक है, उसके अराउंड। उसके बाद हमारे पास जो विड्थ देने के बाद जो हमारा पैराग्राफ था वो किसी सीक्वेंस में नहीं आ रहा था, उसकी कोई वो नहीं बन रही थी ना, उसके राइट साइड पे कोई स्पेस इक्वली थी ना लेफ्ट साइड पे थी, तो वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए हमने क्या किया, हमने उसे टेक्स्ट अलाइन दे दी जस्टिफाई, ताकि हमारा पैराग्राफ दिखने में अच्छा लगे। तो उसके बाद जो है हम अपने वापस पैराग्राफ पे जाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, आपको ये सेकंड लाइन में नज़र आ रहा होगा सॉफ्टवेयर ऐप एंड सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स। ठीक है, तो आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर ऐप एंड सॉफ्टवेयर वेबसाइट एक क्या है, लंबी सी स्ट्रिंग है। ठीक है, एक लंबा सा वर्ड है। कोई भी फ्रेज़ वगैरह आप इसको यूज़ कर एज अ फ्रेज़ भी ले सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास एक लंबी सी स्ट्रिंग है सॉफ्टवेयर ऐप एंड सॉफ्टवेयर वेबसाइट। तो अब आप देखो, जब मैंने उसको कंबाइन कर लिया तो हमारे पास जो बाकी लाइंस में है, कुछ में वर्ड्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है और कुछ में कम आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे, वो हम करेंगे सॉफ्टवेयर ऐप एंड सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स के दरमियान में हमने क्या लगा दिया, WBR टैग लगा दिया, यानी वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जब हमने ये टैग इस वर्ड के अंदर अपनी लॉन्ग स्ट्रिंग के अंदर यूज़ किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर ऐप है वो अपनी जगह पे वापस ऊपर लाइन में चले गया एंड सॉफ्टवेयर वेबसाइट जो है वो नीचे लाइन में आ गया। हमारा बिल्कुल पैराग्राफ जो है वो सीक्वेंस वाइज है और पढ़ा भी जा रहा है। ठीक है, इससे ये हुआ कि हमारा जो लॉन्ग स्ट्रिंग थी वो ख़राब नहीं हुई। ठीक है, और ना वो उसमें कोई डिफरेंस आया, ना ही वो कंटेनर से बाहर गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो हमने चेक किया, जब हमने अपनी ब्राउज़र की या हमने अपने क्रोम की स्क्रीन का साइज़ छोटा किया तो वो हमारे पास क्या आया, देखो आप कि सॉफ्टवेयर ऐप एंड सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स जो है वो स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो जब हमारे पास सॉफ्टवेयर ऐप एंड सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स हमने उसकी स्क्रीन और कम की, बिल्कुल कम कर दी, तो हमारे पास वो डिस्टेंस वापस से आ रहा था। ठीक है, और जैसे ही इंक्रीज़ करते जाते हैं तो हमारे पास फिर से वही हमारा पैराग्राफ शो हो रहा है।